हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमा फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड ऑफ रेजिडेंट एंड टैक्स लाइबिलिटी का। इससे पहले जो दो पार्ट्स दिए थे मैंने रेजिडेंट एंड टैक्स लाइबिलिटी के, जिसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले वो देखिए, उसके बाद हम सेकंड पार्ट देखेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनकी आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर अवेलेबल करवाऊंगी। आज हम करेंगे एक्सप्लेन द इनकम विच आर डीमेडिड टू एक्वायर्स और अराइज इन इंडिया। इनकम को एक्सप्लेन करेंगे जो डीमेडिड है और एक्वायर की गई है या फिर अराइज हुई है इंडिया के अंदर। ये के यू यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स सेक्शन 9, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग डीमेडिड और एक्वायर और अराइज मीन्स द इनकम दैट has actual not acquired or arise in India but it is deemed acquired or arise in India as per section 9 subsection 1 the following income shall be deemed or arise in India। मतलब जो हम ये सोचते हैं कि एक्वायर हुई है, एक्चुअली हमारी इंडिया के अंदर एक्वायर हुई है बट वो नहीं होती एक्वायर्ड इंडिया के अंदर। इसकी कुछ फॉलोइंग इनकम राइज होती है इंडिया के अंदर। वो कंडीशंस दे रखी हैं, वो मैं आपको करवाती हूँ। फॉलोइंग कंडीशंस दे रखी हैं कि कैसे हमें पता चले कि ये डीमेडिड है, एक्वायर की गई है इंडिया के अंदर, वो सब चीज़ें। एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑल इनकम्स एक्वायर और अराइज वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हर एक इनकम जो डायरेक्टली आई है इंडिया के अंदर या इनडायरेक्टली आई है वो सब एक्वायर की जाएंगी। एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, कोई बिजनेस का कनेक्शन है उससे हमें इनकम मिली है तो वो भी एक्वायर की जाएगी। एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, अगर उसकी प्रॉपर्टी है उससे कोई इनकम अर्न हुई है वो भी एक्वायर की जाएगी। एंड एसेट्स ऑफ अ सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, कोई एसेट्स हैं जो उसकी इनकम का सोर्स है इंडिया के अंदर, वो भी एक्वायर किया जाएगा। द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट सिचुएटेड इंडिया, कोई कैपिटल एसेट्स है जो उन्होंने ट्रांसफर किए जो इंडिया के अंदर सिचुएटेड हैं वो भी एक्वायर की जाएंगी। उसके बाद है एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 सेकंड पॉइंट है इनकम विच फॉल्स अंडर द हेड सैलरी इट इफ इट इज़ अर्न इन इंडिया। कोई सैलरी का है, जो सैलरी हेड है उसके अंदर जो अर्न की गई है इंडिया के अंदर वो भी इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। जैसे कि सैलरी अर्न इन इंडिया मीन्स सैलरी पेबल फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, उन्होंने कोई सर्विस ली है, रेंडर्ड की गई है, सर्विस दी गई है इंडिया के अंदर। द रेस्ट ऑफ पीरियड लिव पीरियड विच इज प्रिस्क्राइब द सक्सेडेड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द सर्विस आउटसाइड इंडिया। कोई भी सर्विस ली गई है रेस्ट ऑफ पीरियड के अंदर, वो जो अगर आउटसाइड इंडिया हमने ली है तो वो भी पे करनी पड़ेगी हमें, एक्वायर्ड और अराइज के अंदर इंक्लूड होगी। उसके बाद एज पर सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग थर्ड पॉइंट दिया गया है इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी पेबल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन। गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन के अंदर लिए कोई सैलरी पे की गई है इंडिया के अंदर, सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, और वो सर्विस दे रहे हैं आउटसाइड इंडिया के अंदर, वो भी एक्वायर की जाएगी। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट एनी डिविडेंड पेड इन इंडिया इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया इज डीमेडिड एंड एक्वायर इन इंडिया। जो हमने कोई डिविडेंड पे किया है बाहर कोई कंपनी को तो वो भी एक्वायर किया जाएगा। उसके बाद एज पर सेक्शन 9 फिफ्थ इट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट पेबल बाय द गवर्नमेंट। जो इंटरेस्ट पे किया हमने गवर्नमेंट का वो भी इंक्लूड होगा। इंटरेस्ट पेबल बाय रेजिडेंट पर्सन एक्सपेक्ट इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनी बोर्ड एंड यूज्ड द फॉलोइंग पर्पज ऑफ। हमने किसी भी पर्पज़ के लिए उसके इंटरेस्ट लिया है, बोरो किया है, तो वो भी इसके लिए इंक्लूड होगा। पर्पज़ दे रखे हैं इसके बाद। बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल ओन बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया, कोई बिजनेस और प्रोफेशन है जो कंट्रोल किया गया है आउटसाइड इंडिया के अंदर, वो इसके अंदर इंक्लूड होगा पर्पस। और मेकिंग ऑफ अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, कोई भी हम इनकम अर्न कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया से, कोई भी सोर्स है उससे, वो इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। इसके बाद है इंटरेस्ट पेबल by non-resident person in respect of money borrowed used by the purpose of business or professional carried on by such person in India। कोई भी इंटरेस्ट पेबल किया गया है रेजिडेंट्स ने या मनी बोरो की गई है पर्पज ऑफ बिजनेस के लिए, कैरिड की गई है अदर पर्सन ऑफ इंडिया, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। अब है 6 पॉइंट इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग रॉयल्टी पेबल बाय गवर्नमेंट, हमने रॉयल्टी पे की है गवर्नमेंट को। रॉयल्टी पेबल बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, रॉयल्टी पे की गई है रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट को। इन रिपोर्ट ऑफ एनी राइट प्रॉपर्टी ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड इट यूटिलाइज्ड। अब देखिए फॉर द पर्पज ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय
सच पर्सन इन इंडिया, कोई पर्पस से या बिना पर्पस के प्रोफेशन के, बिजनेस या प्रोफेशन के पर्सन ने कैरी किया है, या फिर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अर्निंग एनी इनकम ऑफ द सोर्स ऑफ इंडिया, कोई हमने ये पर्पस था हमारे कि हम इंडिया के अंदर कोई भी सोर्स से इनकम कमाएं, in respect of any right, property or information used in the service utilized for the purpose of a business or profession carried by such person outside India, कोई भी पर्पस है हमारा बिजनेस और प्रोफेशन का, सच कैरिड आउट इन आउटसाइड इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया से कैरी किया गया है, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, कोई भी हमारा पर्पस है कि हमें आउटसाइड इंडिया के लिए कोई भी वो किया है कि हमें आउटसाइड इंडिया के अंदर, सोर्स ऑफ आउटसाइड इंडिया हमें पैसे चाहिए, रॉयल्टी पे की हमने नॉन रेजिडेंट को या डीमेरिड, फिर हम उसको एक्वायर कर लेंगे इंडिया के अंदर। उसके बाद है 7th पॉइंट और लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का, एन इनकम बाय वे ऑफ फीस ऑफ टेक्निकल सर्विसेज पेबल बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने पे की है, कोई भी टेक्निकल फीस है या कोई भी और भी कोई चीज़ है, वो ए रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन वेयर द फीस आर पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, जो रेजिडेंट पर्सन या नॉन रेजिडेंट पर्सन जिन्होंने फीस पेबल की है, फीस पे की है, सर्विस यूटिलाइज्ड इन द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ओन बाय सच पर्सन इन इंडिया, कोई भी सर्विस है वो यूटिलाइज की गई है बिजनेस और प्रोफेशन को जो कैरिड आउट की गई है, या मेकिंग और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इंडिया, देन इट विल बी डीमेरिड, कोई भी अर्निंग कमाई है इंडिया के सोर्स से वो भी डीमेरिड हो गई, एक्वायर की जाएगी। ए रेजिडेंट पर्सन एक्सपेक्ट द फी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस यूटिलाइजेशन इन बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन द सच पर्सन आउटसाइड इंडिया, मेकिंग अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम ए सोर्स ऑफ एनी सोर्स ऑफ इंडिया, देन इट विल नॉट बी डीमेरिड और एक्वायर इन इंडिया। अगर कोई भी अर्निंग्स हैं वो आउटसाइड इंडिया के अंदर मेक की गई हैं तो वो एक्वायर और राइज नहीं की जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो के अंदर, अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम करेंगे नॉन रेजिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी के शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आते हैं। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और भी नई नई नोटिफिकेशंस के साथ आपको नई नई वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।